उसका बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ज्यादा काम करना पड़ेगा तभी बात आगे बढ़ेगी। इससे पहले आप लोग ध्यान से सुनो। अगर आप इसी तरह से हाय हुल्ला करते रहोगे तो हाय हुल्ला ही आपके हिस्से में आएगा। सही बात है। प्यारे डेहरी विधानसभा के जिम्मेदार नौजवान साथियों, बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित माताओं बहनों, आशीर्वाद देने आए बड़े बुजुर्गों, इस मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी संगठन के सभी नेतागण, इस विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई फतेह बहादुर सिंह जी, सभी भाइयों को प्रदेश के बाहर से आजाद समाज के लिए जुड़कर काम करना, दिन रात मेहनत कर रहे पार्टी संगठन के सम्मानित नेतागणों, पुलिस के मेरे भाइयों, पत्रकार बंधुओं, भाई दीपक कुशवाहा जी, कृष्णा आनंद जी, सोनू खान जी, दानिश खान जी, जावेद अंसारी जी, गोल्डन पासवान जी, रवि राजा जी, चंद्रेश भारती जी, राहुल पासवान जी, दीपक कुमार जी, गुड्डू खान जी, मुबारक अंसारी जी, धनंजय सिंह यादव जी, मुबारक खान जी, कुलवंत आजाद जी और भी बहुत सारे सामान्य नेतागण, भाई मुमताज जी, सत्तार भाई, चंद्रमणि जी, तमाम हमारे साथी जो यहाँ काम कर रहे हैं, भाई मनसू जी, अनिल जी, कमल जी। ये चुनाव डेहरी का जो चुनाव है, जय भीम भाई, जय भीम। मैं पूरे प्रदेश में कहीं जाता नहीं जाता, पर डेहरी आने का मन मेरा था उनसे। आज की मंडी में उसके पीछे कारण महारैली मैं अपनी बात को शुरू करते हुए, जो कि आजाद समाज क्योंकि पार्टी ये तथाकथित के ज्ञान की धरती है, भीम इसको हम लोग ध्यान आर्मी देते हैं। और मैं जहाँ से आया हूँ, नगीना के सांसद उत्तर प्रदेश वो धरती है जहाँ तथाकथित गुरु ने जन्म लिया आजाद जी, और जहाँ महामानव तथाकथित गुरु का परिनिर्वाण हुआ, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर की वो धरती वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। मैं उन तमाम संतों गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूँ जिन्होंने मानवता के विचार को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए। और क्योंकि चुनावी समागम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे मजबूत समय जहां जनता की जय जयकार होगी, ये वो समय है जहां हर व्यक्ति किसी पार्टी का हो, किसी ओहदे का हो, वो जनता के एक व्यक्ति का सम्मान करता है। लोकतंत्र में वो समय ज्यादा दिन नहीं रहेगा। जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र का दूसरा स्वरूप भी आएगा। कौन सा? कि नेता आगे आगे और जनता पीछे। अभी जनता आगे है और नेता पीछे। लोकतंत्र बड़ा खूबसूरत है, इसलिए खूबसूरत है कि अगर आप 10 रुपए का सामान खरीदोगे बाजार जाकर, वो 10 रुपए के सामान को खरीदते हुए आप 50 बार सोचोगे, पैकेट को बदल बदल के देखोगे कि कहीं ये सामान खराब तो नहीं। सही बात, सही बात। जो सामान 10 रुपए का आप 1 दिन यूज कर लोगे, 2 दिन यूज कर लोगे, 4 दिन यूज कर लोगे, 10 दिन यूज कर लोगे। लेकिन जब आप अपने 5 साल के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, अपनी आने वाली नस्लों को इज्जत की जिंदगी दिलाने के लिए और अपने हक अधिकार सुरक्षित कराने के लिए जब आप वोट डालने जानते हैं, जो करोड़ों रुपए से कीमती है, तो आप सिर्फ जाति धर्म के आधार पर वोट करते हैं, ना अपने मुद्दों को देखते हैं, ना अपने नेता को देखते हैं। और कई बार ऐसे लोगों को वोट कराते हैं जिनको चुनाव के बाद, जिनके दरवाजे भी आप लाभ नहीं सकते, जिनकी बस्ती में भी, जिनके घरों में भी, पहलों में भी आप घुस नहीं सकते। ये इतना खूबसूरत है लोकतंत्र। आप 50 रुपए का सामान खरीदोगे, जैसे ये सैल अगर किसी ने खरीदा और ये सैल अच्छा नहीं है, तो अपने 50 रुपए के लिए वो दुकानदार के पास भी वापस जा सकता है कि भाई आपका सामान अच्छा दिखा। और अगर दुकानदार नहीं सुनता तो भारत के संविधान के आधार पर जो उपभोक्ता न्यायपालिका बनी है, वहां जाकर भी अपनी पीड़ा को रख सकता है, न्याय ले सकता है। लेकिन अगर जिसको वोट दी, उसने जो वादे किए वो पूरे ना करे, आपकी आवाज ना बने, 5 साल आपके गली मोहल्लों में ना आए, विकास ना कराए, आपकी मदद ना करे, आपके साथ खड़ा ना हो, तो आप कहीं नहीं जा सकते किसी न्यायालय में।
आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, कहीं जाकर उसकी शिकायत नहीं कर सकते हैं, उसको कोई सजा नहीं दिला सकते। बस एक ही काम कर सकते हैं कि 5 साल बाद जब दोबारा इलेक्शन आएगा तो उसके खिलाफ करके वोट करके अपने साथ जो झूठ धोखा हुआ उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, उसको जवाब दें। तो इसलिए मेरा दिल्ली में आने का मन था कि नेता तो बहुत लड़ रहे हैं, अगर कहीं वैचारिक कोई लड़ रहा है जिसके लिए जाके जिसकी मदद मुझे करनी है, जो 85-90% बहुजन समाज की आवाज उठाने वाला मेरा भाई मेरे जैसा है, वो फतेह बहादुर सिंह डेहरी लड़ रहा है, मुझे वहां जाना है। ये बात मैंने अपने मन में उठी और मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपके मन में सो नाराजगी हो सकती है कि आपकी सड़क नहीं बनी, आपका नाली नहीं बनी, आपका खड़ंजा नहीं लगा, ये एक हिस्सा है जिंदगी आज की का। उंडी में लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं कि जब तक आपकी आवाज उठाने वाला और आपको जो कि आजाद समाज पार्टी भीम आदमी की इस बार परिस्थिति आपके फेवर में है। सांसद अगर आपने अपनी वोट का सही प्रयोग किया, उसी तरह के हालात हैं चंद्रशेखर आजाद जी और सत्ता की चाबी अगर आजाद समाज पार्टी गठबंधन के हाथ में आई, तो मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं ये आदमी जिसको हम नेतृत्व देना चाहते हैं, ये विधायक नहीं रहेगा, मंत्री बनकर आपकी सेवा करेगा। मेरी बात को आप चीजों को समझना, इस तरह के हालात बनेंगे, एक एक आदमी अहमियत रखेगा। मेरी बात को याद रखना। और हमारा लाइन जिस तरह से लड़ रहा है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं सत्ता की चाबी इसी लाइन के पास होगी। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, मेरी बात पे गौर करो, बहुत जिम्मेदारी की बात बता रहा हूं। मैंने बिहार को अपनी आंखों से देखा, ऐसा नहीं मैं बिहार चुनाव में आता, पहले भी जब जब चाहे दरभंगा हो, सासाराम हो, कैमूर हो, बक्सर हो, मोतिहारी हो, कहीं भी रोहतास हो, जब जब किसी गरीब कमजोर पे अन्याय हुआ है और मेरी जरूरत पड़ी है, मैंने यही आके आहुति देकर उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया। और मेरी गैर मौजूदगी में भाई गौर आजाद जी, अमरज्योति पासवान जी, अबूजर साहब, दीपक भाई, गोल्डन पासवान, ये चंद्रशेखर बनके यहाँ लोग की आवाज उठाने का काम करते हैं, उनको न्याय दिलाने का काम। तो साथियों, मैं नेताओं को भी कहूंगा, बहुत दूर तक मेरी आवाज जाएगी, जिसको बिहार देखना हो, बिहार के बारे में जिसको कुछ करना हो, तो वो कम से कम बिहार के 200 किलोमीटर का सफर ग्रामीण क्षेत्र में जरूर है। उसको पता लगेगा कि बिहार असल में बिहार के गाँव में और क्या हालात है शहरों के। मैं डेली निकल के आया हूं, आप देखो दिल्ली में भी कुछ कुछ बस्तियां ऐसी हैं जैसे दिल्ली की शहर है, लेकिन बस्तियों में रहता कौन आपको पता? उसमें बड़े पत्रकार नहीं रहते, उसमें बड़े नेता नहीं रहते, उसमें बड़े उद्योगपति नहीं रहते, उसमें बड़े व्यापारी नहीं रहते, उसमें बड़े अधिकारी नहीं रहते। उन बस्तियों में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम समाज के लोग यहाँ से जाके अपना पेट पालने के लिए वहां रोजगार करते हैं। वो रहते हैं जानवरों की तरह रहते हैं, जिस तरह आप यहाँ जीवन व्यतीत कर रहे हो। अपने जीवन को बचाने के लिए बहुत सारे लोग बस्तियों में रहते हैं। वो भी दिल्ली का हिस्सा है, जहाँ विकास हो सकती, जहाँ आज भी पानी नहीं, जो कि आजाद समाज पार्टी पानी नहीं मिलता, भीम जब टैंकर से पानी आता है कई दिन रखना पड़ता है। और बिहार को मैंने खुद देखा, सांसद मैं भी विद्युत पीछे कस्बा वाला एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जाम लगा रामनगर चुनाव चल रहा है, एक एक घंटे तक गाड़ी नहीं निकल पा रही। इस तरह के हालात है, ना कोई पुलिस का कर्मचारी मेरा भाई, ना एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, ना कोई पूछने वाला, ना कोई बताने वाला कहाँ सड़कें हैं, कहाँ गड्ढे हैं। 150 किलोमीटर का सफर 4 घंटे में हो रहा है और कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर आप कहते हैं कि ये सुशासन है, विकास के रास्ते पे 15-15, 20-20 साल से आप सरकार चला रहे हो और आपको ये सुशासन और विकास दिखता है। अगर ये सुशासन और विकास है तो मैं समझता हूं कि कई स्टेट तो फिर चार्ज पर चले गए, मंगल पर चले गए, जब यही सुशासन और विकास। ना सुशासन है, ना विकास है, ना रोजगार है, और अपना पेट पालने के लिए बिहार का मेरा नौजवान साथी वो जाता है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु और 15-20 हजार की नौकरी करता है और कमरे के किराए से लेकर खाने में उसके 12-15 हजार रुपए खर्चा, 4-5 हजार रुपए बचाकर वो किसी तरह अपने पेट को पालने का काम करता है। इस तरह से लोग बिहार के लोग जीते। मेरे भाइयों, जब लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, तो डंडा, गोली, बंदूक चलती थी, तोप चलती थी राज बनाने के लिए। लेकिन जब लोकतंत्र आया तो आपकी उंगली में इतनी बड़ी ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है, जिसे चाहे कुर्सी में बिठा दो, जिसे चाहे जमीन पर बैठा दो, ये ताकत आपकी उंगली में। मैं याद करूंगा बिहार के लैंड कहीं जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, जब मैं खबरी था, माननीय राम साहब
फूले साहू पेरियार को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, महात्मा गांधी को इसलिए याद करूंगा कि वो महापुरुष थे, उनकी वजह से बहुत बड़ा बदलाव हुआ। लेकिन क्या उनका काम पूरा हो गया? 100 में से 90 जो शोषित थे वो 90 आज शासक बन गए क्या? अभी नारा लग रहा था, वो शासक तब तक नहीं बनेंगे जब तक आप पिछड़प्पन बनना नहीं छोड़ोगे। जब आप लोकतंत्र को समझोगे, अपनी वोट की अहमियत को समझोगे और आप अपनी वोट से ताकत बनाने का काम करोगे, जब बदलाव होगा। आज आप इतनी बड़ी संख्या में जुटे हो, मैं भी देख रहा था, खूब नारा लगा रहे थे, हाथ मिलाने के लिए भाग रहे थे, गिर भी रहे थे। इससे नहीं बदलेगा जब तक आप आज के बाद बस्तियों में जाकर लोगों को तैयार नहीं करोगे, एक एक वोट को संगठित करके भाई फतेह बहादुर सिंह जी को केतली के निशान पर डलाने का काम नहीं करोगे, तब तक जीवन नहीं बदलेगा। अगर आपका नेता जाएगा इस विचार के आधार पर जाएगा, जहां थे वहां तो बंदी से थी, जब आपका नेता विचार के आधार पर जाएगा और जाकर वहां आपके हितों के लिए सवाल उठाएगा, तब सरकार आपके लिए आपकी तरफ ध्यान देगी, तब सरकार की आंख आपके लिए खुलेगी। यहाँ फतेह बहादुर आपकी लड़ाई लड़ेंगे और दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद आपकी लड़ाई लोकसभा में लड़ेंगे। हम दोनों भाई मिलके आपके अपने इस परिवार को मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। लेकिन पहली बात आपको आगे बढ़ानी पड़ेगी, 11 तारीख को जब आप वोट डालने जाओगे तो आपको कौन सा बटन दबाना है? जोर से बताओ। चुनाव फतेह बहादुर साहब नहीं लड़ रहे हैं, आप सब लोग लड़ रहे हैं अपने बच्चों पे, अपने भविष्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। तो इसलिए एक एक वोट को संगठित रखकर और केतली का बटन 11 तारीख को दबाना है। इस बात का संकल्प अपने मन में करो। करोगे नहीं करोगे बताओ? अब खड़े हो जाओ अपने पैरों पे। बहुत दिन हो गए तुम्हें बैठे हुए और लोगों ने भी आपको बताओ 11 तारीख को बदल दोगे नहीं बदल दोगे इतिहास को? और भाई फतेह बहादुर को आगे बढ़ा दोगे नहीं बढ़ा दोगे? और आज के बाद घर घर जाके लोगों को जागरूक करके वोट की ताकत बता दोगे नहीं बता दोगे? और याद रखना, वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं मिला है, वोट का अधिकार गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए मिला है, इज्जत सम्मान की जिंदगी के लिए मिला है। तो दोनों हाथों से मुट्ठी बंद कर लो। आवाज दो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, तेरी का विधायक कैसा हो।